सो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे जो हम ने नया अपना ट्रेनिंग शुरू किया है जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश स्पीकिंग। सो आप सभी ने ज्वाइन कर लिया है जैसा कि हमको, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने माइंड को अननेसेसरी उसको म्यूट करके रखें, अनम्यूट ना करें। और जैसा कि ये ट्रेनिंग आपको पता ही है और आपने पोस्टर में देखा ही होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश पे काम करने के ऊपर रखा गया है। और इस ट्रेनिंग के बारे में जो भी आपको है उसके ब्रीफ सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ आज गौरव सर जुड़ चुके हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे उनको इनवाइट करना चाहूँगा। पर फर्स्ट मैं आपके इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ रूल्स बता देना चाहूँगा जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सो मैं रूल्स बता देता हूँ आप सभी को, आप उसको ध्यान से सुनें और उन सभी नियमों का पालन करें। सो फर्स्ट आपको जो अपना वीडियो है हमेशा ऑन रखना है। अगर आपका लो नेटवर्क है उस केस में आप उसको बंद कर सकते हैं। एंड सेकंड, अपने जैसा कि मैंने अपने पहले बताया कि अपने माइक्रोफोन को हमेशा म्यूट रखना है, और को ध्यान रखना है कि हमेशा म्यूट ही रहे, और अनम्यूट तभी करें जब आपसे पूछा जाए या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। और हमेशा आपको ऐसी जगह बैठना है जो कि शांत हो, जहाँ से आप क्लास को आराम से सुन सकें और समझ सकें। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने बिना नाम के किसी फ़ोन के नाम से जुड़ते हैं, जैसा कि वीवो, एप्पल, सैमसंग हो गया, इस तरह से जो भी जुड़ेंगे उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी। और पहले आप, अगर आपको नहीं पता ये ज़ूम जो हमारा वीडियो मीटिंग का ऐप है वो कैसे यूज़ करते हैं इसको, तो उसको जाके यूट्यूब पे सीखें। बस आपको लिखना है हाउ टू यूज़ ज़ूम, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएँगी हिंदी में। एंड इस ट्रेनिंग में 70% अटेंडेंस वो कंपल्सरी आप सभी के लिए, और जब आपकी 70% अटेंडेंस होगी तभी आपको सर्टिफिकेट आगे दिया जाएगा एग्जाम बेसिस पे। एंड आपको जो कोई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जो बीच में सेशन ज्वाइन करते हैं, थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी अटेंडेंस लगवा देते हैं और बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, जो आपका जो टाइम स्पेंड करते हैं आप सेशन में वो सभी हम चेक कर सकते हैं, आपने कितना टाइम स्पेंड किया है और कब आए कब निकल गए सब पता होता है। सो ये ना कीजिए, और जब आपसे अटेंडेंस के लिए बोला जाए तभी आपको चैट बॉक्स में अटेंडेंस देनी है। आप पहले या बाद में आके ऐसे दे नहीं सकते। और जो भी आपकी प्रेजेंस है, कुछ भी आप न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश ना करें। कोई अपनी तरह से वीडियो ऑन करके या माइक ओपन करके कुछ भी नहीं बोल सकता। वो हमेशा आपको मॉनिटर किया जाएगा हमारे वॉलंटियर्स के द्वारा। और कोशिश कीजिए जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है जहाँ अच्छे से आता हो उस जहाँ पे बैठे। और हमेशा अपने माइक्रोफोन और कैमरा को टेस्ट कर लीजिए सेशन ज्वाइन करने से पहले कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए कोशिश करिए कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी से बचने के लिए कि आपको सेशन को 10 मिनट पहले ज्वाइन करना है। और हमेशा अपने ईयरफ़ोन्स को यूज़ कीजिए ताकि बाहर से शोर ना आ सके और आप आराम से सुन सकें। और जो चैट फ़ंक्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, एक चैट का साइन होगा, वहाँ पे अपने आप क्वेश्चन्स लिख सकते हैं और अटेंडेंस भी आप वहीं पे लिखेंगे। और जब भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पहले अपना हैंड रेज़ करेंगे। ज हमारे पास सामने ये फ़ंक्शन होता है रिएक्शन में, तो आप वहाँ से हैंड रेज़ कर सकते हैं। और तभी जब आपको अलाउ किया जाएगा तब आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। और लास्ट में हमेशा आपको क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाएगा। सो आप श्योर रहें कि आपको ये मौका मिलेगा। और जो आपको अपनी अटेंडेंस देनी है, वो हमेशा अपने नाम को लिख कर और अपने फ़ोन नंबर के लास्ट के 3 डिजिट लिखने हैं। जैसे मेरा नाम अभिषेक है, मैंने लिखा हुआ था उसमें, और मेरे फ़ोन के लास्ट 3 डिजिट 905 है, तो आपको लिखना है चैट में अभिषेक 905। तो ये अटेंडेंस देने का आपका तरीका होगा। सो दिस इज़ ऑल। ये और सारे रूल्स थे जो क्लास में आपको ध्यान रखने हैं, और आप दोबारा इसे ग्रुप में भेजे जा चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं। सो आगे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ओम जी को फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज़ रिसोर्स पर्सन मिस्टर गौरव आहूजा सर एंड आवर प्रेज़िडेंट। ओवर टू यू ओम जी। Abhishek. Uh, Gaurav Ahuja is a exceptional learning and development professional. He holds 19 years of experience working across different industries and with some reputed names in the country. He started his career as a banker with ICICI Bank and further worked with ABN Amro Bank and Johnson Bank. His last full-time engagement was with an MNC called Sutherland Global as a director, learning and development. Over to you, Abhishek. प्लीज़ डू द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर प्रेज़िडेंट मैम एज़ वेल। Ms. Jyotika Kalla is an advocate on record at the Supreme Court of India and a former member of
the National Human Rights Commission. She is also the president of the Saksham Rozgar Society, where she is dedicated to advancing the knowledge and skill development of youth. Over to you, Sid. Thank you, Omji, for your introduction. And now I'd like to request from our resource person, Mr. Goja sir, to start the session. Over to you, sir. Thank you, Abhishek. Thank you, Omji. And good evening to everybody. I hope मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी. Can you give me a thumbs up अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो? Okay, perfect. मेरे को एक thumbs up दिख गया. I think कुछ restriction होगी, शायद मैं सबका thumbs up ना देख पाऊं. But thank you so much. Perfect. तो जैसे कि ओम जी और अभिषेक ने मेरे को इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर दिया है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हम आज यहाँ पे क्यों एक साथ हैं. तो जैसे आप सबको पता है कि आप सब ये एक प्रोग्राम है जिसको ऑर्गेनाइज किया है सक्षम रोजगार सोसाइटी ने. और इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम कुछ कुछ जो हमारी स्किल्स हैं, जो हम डेवलप करके अपने आप को जॉब के लिए एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, वो स्किल्स पे हम सब मिलके काम करें. और उस स्किल्स से लेकर उस स्किल्स को बढ़ोतरी कर कर हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें, ताकि हम जब जॉब के लिए अप्लाई करने जाएं तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहे. तो हमारा पर्पस ये है. जैसे अभिषेक ने आपको रूल्स बताए, वो रूल्स हम सब फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हम मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे इन सेशंस का. और ये पूरा जो सेशन है हमारा ऑलमोस्ट 1 महीना चलेगा, तो होल ऑफ नवंबर चलेगा. और इसमें अलग अलग चीजों के बारे में हम बात करेंगे. हमारा पर्पस लेकिन एक ही रहेगा ये पूरे पूरे मंथ के सेशंस का, कि हम हर बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसी स्किल में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर पाए जिससे एक, नंबर 1, उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो. नंबर 2, वो अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर जान पाए. जो उन्होंने आज ज्वाइन किया, जब वो ये प्रोग्राम फिनिश कर रहे हो अराउंड 4 वीक्स के बाद, तो उनको लगे कि हाँ, उनके स्किल्स में बढ़ोतरी हुई है. और नंबर 3, वो जब जॉब लेने के लिए जाए तो थोड़े बेटर प्रिपेयर्ड हो. तो हमारी 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको लेके हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं. अभिषेक ने बोला कि अटेंडेंस 70% कंपलसरी है. मुझे लगता है अटेंडेंस तो 100% कंपलसरी होनी चाहिए. क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ अटेंडेंस के लिए ना अटेंड करें. अगर आपको सिर्फ अटेंडेंस के लिए अटेंड करना है तो आई थिंक ये मंच शायद आपके लिए नहीं है. क्योंकि हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हम कोई स्कूल नहीं है जो आपकी अटेंडेंस के लिए हम आपको फोर्स करेंगे. आपकी अटेंडेंस कंपलसरी इसलिए जरूरी है ताकि आप कुछ सीख पाए. जितने भी लोग आपके साथ आज ज्वाइन करेंगे, जैसे मैं हूं या कोई और आपके साथ आगे जाके ज्वाइन करेगा, तो हम लोग अपना समय निकालकर आपके साथ बात कर रहे हैं. हम लोग सब काम करते हैं, तो हम सब अपना समय निकाल कर बात कर रहे हैं. तो हम भी चाहेंगे कि आप भी इसमें अपना समय इन्वेस्ट करें और कुछ अच्छा सा यहाँ से सीख कर जाएं. हमारा ये पर्पस रहेगा. तो शुरुआत करते हैं और मैं आपको ब्रॉडली बताता हूं कि ये 1 महीने में हम क्या करने वाले हैं. और वीक ऑन वीक भी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं. और आज के सेशन को हम मेजरली क्वेश्चन आंसर सेशन में रखेंगे. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस सेशन को लेके, इस सेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, तो विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेश्चन. ओके, सो मैं अभिषेक से रिक्वेस्ट करूंगा, अभिषेक, इफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन प्लीज. श्योर सर. थैंक यू. अभिषेक आई थिंक थोड़ा सा सबको इसको विजिबल होगी. हाँ जी, थोड़ा सा जूम अप कर दीजिएगा. इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा बेटर हो जाएगा. हाँ जी, परफेक्ट. थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू. ओके अभिषेक, नंबर 1 आइटम से शुरू करते हैं. मैं आपको बता दूंगा स्क्रॉल करना होगा तो. ठीक है. देखिए, जैसे हम सब देख पा रहे हैं, आज से हमारे ये प्रोग्राम की स्टार्ट है. और आप देख सकते हैं कि ये हर दिन प्रोग्राम हो रहा है. जस्ट संडे को एक छुट्टी रहेगी. संडे को हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कंडक्ट करेंगे. और ये, सॉरी अभिषेक, स्क्रॉल डाउन करिएगा एक बार, लास्ट तक नीचे ले जाइए धीरे धीरे करके. जी. तो आप देखिए, हर संडे को हमारा एक ऑफ रहेगा. और ये लास्ट जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा 30 नवंबर को हम लोग ये क्लोजिंग कर देंगे इस प्रोग्राम की. थैंक यू अभिषेक, आप ऊपर जा सकते हैं फर्स्ट वाले रो पे. ओके.
तो हम स्टार्ट करते हैं, जो हम प्रोग्राम आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे फर्स्ट वीक में क्या होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम फर्स्ट वीक में ब्रॉडली कम्युनिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। कम्युनिकेशन क्या होती है, हम कैसे उस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें, और उसमें उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। सिर्फ कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज नहीं होती, कम्युनिकेशन लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है। तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके ऊपर बात करेंगे जो हमारा कल प्रोग्राम होगा। लिसनिंग स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, मतलब कैसे हम बेहतर सुन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे, मतलब हमारे हाव भाव कैसे होने चाहिए, हमारा आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्राइडे को हम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे जिसका नाम है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। हम अपनी कम्युनिकेशन को नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सैटरडे को हम ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। सो इसमें हम बात करेंगे कि जब हम जाते हैं, हमारा इंप्रेशन कैसा पड़ना चाहिए। और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यू विल नेवर गेट अनदर अ सेकेंड चांस टू गिव योर फर्स्ट इंप्रेशन। तो हम पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, और ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन पर्सनालिटी का एक अभिन्न अंग है, राइट। तो ये फर्स्ट वीक में हम लोग कवर करेंगे। मैं ये हर एक वीक समझाने के बाद एक छोटा सा पॉज लूंगा, ताकि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं वो एड्रेस करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा विराम लेता हूँ, और जानना चाहूंगा अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है किसी चीज को लेके, तो प्लीज बताएं। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो मुझे थम्स अप कर दें। उमा, आपने कुछ चैट में लिखा है, आप एक बार अनम्यूट करके बता सकती हैं क्या? उमा, आप अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। आपने चैट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, बट मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट करें और एक बार बताएं ये क्वेश्चन प्लीज। सर, हमें क्लास की रेगुलर इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड होगी? ओके, हमारी क्लास एक ही टाइम पर होगी, रात को 9 से 10 ऑनलाइन होगी। और ये लिंक, अभिषेक, लिंक सेम रहेगा या हर रोज लिंक डिफरेंट होता है? सर इट विल बी चेंज डेली बेस। अच्छा, सो आपको रोज नया लिंक मिलेगा। और आपको इंफॉर्मेशन, जैसे अभी आज हमारा ओरिएंटेशन ही है, सो आपका ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा। एंड अभिषेक, यू कैन ऐड इफ आई मे गो रॉन्ग समवेयर। आपका ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा और उसमें आपके साथ सर लिंक शेयर कर दिया ग्रुप जाएगा जी। बना हुआ है और सभी को ऐड किया हुआ है इस ग्रुप में। परफेक्ट है, तो उसी पे लिंक शेयर करेंगे अभिषेक हम। यस सर। सर, ठीक है ग्रुप मेरे जी। पास है नहीं। अच्छा, तो अभी आपको ऐड कर लेंगे। आप अपना नंबर अभिषेक को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मतलब डायरेक्ट जो प्राइवेट चैट होता है ना उसमें कर दीजिए, सबके लिए मत कीजिए। आप अपना कर दीजिए, ताकि आपको अभी कहाँ से लिंक मिला उमा? सर, सक्षम भारती से नहीं तो श्वेता मैम से मिला है। अच्छा, तो आपको मिल जाएगा, फिर श्वेता मैम से ही हम ऐड करवा लेंगे आपको ग्रुप के अंदर, और आपको ये लिंक मिल जाया करेगा रोज। ठीक है। ओके ओके, सर। गीता, आपका कोई क्वेश्चन है? जी गीता, एक बार अनम्यूट करें प्लीज। यस सर, जैसे हम अपनी कोई क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो मतलब ओके, आप बताइए आपने क्या सुना था अभी तक जो हमने बताया अटेंडेंस को लेके? सर समझ तो आया, बस थोड़ी फोन में दिक्कत हो रही तो आवाज सही से नहीं आ पा रही थी। चलिए, कोई और बताना चाहेगा गीता को अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है हमारा? कोई भी अनम्यूट करके बता दे प्लीज। कोई भी पार्टिसिपेंट अनम्यूट करके बता दे। आयुष, आप बताना चाहेंगे? आयुष कुमार। जी आयुष। हाँ, किसी ने हाथ खड़ा किया है, माना टिंका। ओके, माना टिंका, आप कुछ बताना चाहेंगे या आपने गलती से हाथ रेस किया था? मतलब अटेंडेंस का सर ने बताया था कि आपको आपका नाम लिखना है फर्स्ट, और जी। आपका मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट डालना है। ओके, ये तो डेली अटेंडेंस अटेंडेंस मार्क मिलना करने है। का तरीका हो गया। अटेंडेंस हाँ, कितनी रिक्वायर्ड है? 70%। 70%।
तो 75% हमें 70% है बच्चे, 70% है, तो मतलब 10 में से 7 क्लासेस अटेंड करना जरूरी है। और इसकी रिकॉर्डिंग होती है, एंड अभिषेक लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, और हम लोग इनके जो वीडियोस हैं वो हम आपको हमारे चैनल पे दिख जाएंगे। अगर आपकी कभी कोई, वैसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप क्लास मिस ना करें, क्लास के लिए स्पेशल टाइम निकाल के चलें। फिर भी अगर आपकी बाई चांस कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस हो जाता है जिसमें आपको क्लास अटेंड आप नहीं कर पा रहे, तो आप उस दिन एब्सेंट मार्क किए जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो अवेलेबल होगा, आप जाके इसको रिविजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा हमारा। ओके, एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी एल्स? No, sir. No. नो सर। ऑल राइट, ओके, सो लेट मी मूव ऑन। अभिषेक, सेकेंड वीक पे चलते हैं हम लोग। थैंक यू अभिषेक। सो सेकेंड वीक में हमारा फोकस रहेगा लैंग्वेज पे, और लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज पे? हम फोकस करेंगे इंग्लिश पे। और सिर्फ आप मान के चलिए 6 दिन है हमारे पास जिसमें हम ये बात करेंगे। तो 6 दिन में किसी को भी इंग्लिश सिखाना बहुत ही मुश्किल काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। 6 घंटे हैं हमारे पास, और लेकिन हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बोलचाल की भाषा इंग्लिश कैसे हम सिखा पाए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन से, कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है, किसी से मिलना होता है, तो आप अपने आप को इंग्लिश में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश में आएंगे। मतलब इसमें हम आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देंगे, ग्रामर का, टेंसेस का, थोड़े कुछ सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं जो हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होते हैं, हम उनको भी आपको बताएंगे, और हम उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ताकि आप लोग थोड़ा सा उसमें और सक्षम हो पाए इंग्लिश स्पीकिंग में। थर्सडे को हम डायलॉग राइटिंग की बात करेंगे, जिसमें हम आपसे सेंटेंसेस लिखवाएंगे, डायलॉग्स लिखवाएंगे। और अगेन ये प्रैक्टिस सेशन है मोस्टली, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं। और फ्राइडे को हमारा सेशन जो होगा वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का होगा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी जॉब्स जो यंगस्टर्स के लिए होती हैं, वो मेजरली ऐसे सेंटर्स में होती है जहाँ पे हमें टेलीफोनिकली बात करनी पड़ती है। तो उसमें हम कैसे अपने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में इंप्रूव करें, उसके बारे में बात करेंगे। और सैटरडे को हम लोग सीवी के ऊपर जाएंगे, हाउ टू मेक सीवी। तो सीवी पता है सबको क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है सीवी? टीवी में होता है जिसमें हमारी गाड़ी गाड़ी लिखा होता है। वेरी गुड, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? करिकुलम वीटे। करिकुलम वाइटे। वेरी गुड यार, ये किसने जवाब दिया? ये बहुत अच्छा, अर्श ने आंसर किया। अर्श, वेरी गुड यार, मुझे थोड़ा सा उम्मीद कम थी कि सीवी का फुल फॉर्म लोगों को पता होगा। आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अर्श। यहाँ से रिएक्शन पे जाके हम लोग एक जबरदस्त ताली दे सकते हैं, अर्श के लिए अपलॉड कर सकते हैं। Perfect. I am not able to see if people are applauding, but I'm hopeful that people are applauding. Thank you so much. So Saturday को हम बात करेंगे अपने सीवी को कैसे बनाना है, कैसे उसमें हम क्या क्या चीजें डालें, कैसे डालें, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए, पिक्चर लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, सिग्नेचर करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सीवी पे लिखा हुआ या नहीं होना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हम कवर करेंगे हमारे सेकेंड वीक में। मैं फिर से यहाँ पे पॉज लूंगा, आई टेक अ पॉज हियर फॉर एनी क्वेश्चंस। यस प्लीज, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री। उमा प्लीज अनम्यूट करके बताएं बच्चे अपना क्वेश्चन। जी उमा, अनम्यूट करें अपने आप को। उमा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, उमा ने सर्टिफिकेट के बारे में पूछा है, मैं बता देता हूं कि सर्टिफिकेट मिलेगा इसका बाद में, बट कंडीशन एक ही है, 70% अटेंडेंस और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन।
Am I right, अभिषेक? यस सर। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हमारे सेकेंड वीक को लेके? Please feel free to ask question if you have any. Okay, I'll wait for 5 more seconds. If nobody has any question, I'll move on to the next week. Excuse me, sir. Sir, what जी. is the difference between CV and resume? Okay, ये हम आपको सैटरडे को बताएंगे, है ना? ये हम आपको सैटरडे को बताएंगे। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये हम आपको Okay. सैटरडे को बताएंगे। Okay, sir. Okay, all right. Okay, let's move on. Any other question? अभिषेक ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और जो भी सीवी और रिज्यूमे का सेशन ले रहा हो उनको जरूर रिक्वेस्ट करिएगा कि इसके डिफरेंस के बारे में बच्चों को जरूर बताएं। श्योर सर। ठीक है, थैंक यू। All right, I think let's move on to the next week. Abhishek, if you can scroll down a little. Yeah, thank you. Yeah. Can you move up a little? Sir. Monday नहीं दिख रहा मुझे जी। सर जी, जी I think क्लास somebody का has a शेड्यूल question. है, आप जी। ये शेयर कर सकते हैं ग्रुप पर? ये शायद शेयर होगा। अभिषेक, will this be shared? आई विल शेयर सर। ठीक है, ये शेयर हो जाएगा। ये तो सिलेबस ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब थर्ड वीक में हम क्या करेंगे? थर्ड वीक इट स्टार्ट्स विद फ्रॉम 18th ऑफ नवंबर। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें इंग्लिश को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हम लोग इंग्लिश में सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश को कैसे यूज करके हम सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे कस्टमर कॉन्वर्सेशन। अब हम थोड़ा थोड़ा जॉब ओरिएंटेड की तरफ जाने लगेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर हमें कस्टमर्स से बात करनी हो तो बेसिक इंग्लिश में हम कैसे बात कर सकते हैं। ईमेल लिखनी हो तो वो हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, उनके बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। कोई असाइनमेंट बनानी हो तो इंग्लिश में क्या उसका बेसिक फॉर्मेट होता है। और वर्क प्लेस कॉन्वर्सेशन, हमारे जो कार्य जहां पे हम करते हैं या करेंगे आगे जाके, वहां पे जो हमें बेसिक इंग्लिश चाहिए उसका फॉर्मेट क्या होता है, ये हम बात करेंगे मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को हम बात करेंगे हाउ टू फेस इंटरव्यू। इंटरव्यू में की क्या डूज एंड डोंट्स हैं, कैसे हम इंटरव्यूज को फेस कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे सैटरडे को। तो अगेन हमारा थर्ड वीक विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू इंग्लिश, बट we will be moving from a normal basic English speaking course to English speaking at workplace. English workplace पे कैसे यूज कर सकते हैं हम उसकी तरफ जाएंगे। I'll again take a pause here and I would like to hear your questions if you have any questions. जी, किसी का कुछ questions? Yes, please. किसी के questions? Okay. All right. Okay. No worries. Thank you so much. Abhishek, let's move to the last week. Perfect. Thank you. Okay. Now, as I told you कि हम यहाँ से इंग्लिश में से आगे मूव करके we will be moving more towards job oriented curriculum. तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग मंडे से लेके सैटरडे तक सिर्फ हम जॉब रिलेटेड चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। इंटरव्यूज का हम एक और सेशन करेंगे मंडे को, फिर कम्युनिकेशन पे वापस आएंगे जिसमें अगेन हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इंटरव्यूज, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग योर जॉब, योर और कम्युनिकेशन ऑन द जॉब, इसके बारे में बात करेंगे। देन वील टॉक अबाउट सम ऑनलाइन टूल्स। अभिषेक, ऑनलाइन टूल्स का क्या होगा थोड़ा सा बता दीजिएगा अभी, बिकॉज आई डोंट हैव सर क्लैरिटी ऑनलाइन ऑन टूल्स दैट। का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने डेली वर्क प्लेस की लाइफ में, जैसे चैट जीपीटी हो गया, सबका यूज कैसे कर सकते ओह हैं उस लवली, पे। ओके।
ओके तो हम लोग जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया या एज सिंपल एज गूगल सर्च, हम उसको जॉब रिलेटेड चीजों में कैसे यूज कर सकते हैं, एआई को हम जॉब रिलेटेड चीजों में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और आई एम श्योर इसमें हमारे बच्चों का बहुत कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि शायद हमारे जो बच्चे हैं वो शायद हमारे ट्रेनर्स से भी ज्यादा इक्विप्ड है इन सब चीजों को लेके। तो हम आपसे उससे उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन चाहेंगे। और उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को हमारा रिटन टेस्ट होगा। जो भी हमारा कोर्स करिकुलम हुआ है उसके बेसिस पे हमारा एक टेस्ट प्रिपेयर होगा और वो टेस्ट आपको दिया जाएगा और उस टेस्ट को आपको क्लियर करना होगा अलोंग विद 70% अटेंडेंस टू गेट द सर्टिफिकेट। एम आई राइट अभिषेक? यस सर, यस। और उसका पासिंग मार्क्स कितने हैं अभिषेक, ऑनलाइन टेस्ट के, रिटन टेस्ट के? सर भी डिसाइड नहीं किया, अपडेट कर देंगे। ओके तो आपको पासिंग मार्क्स विल बी अपडेटेड कि वो कितना पासिंग क्राइटेरिया रहेगा। बट आई एम श्योर हमारे बच्चे बहुत होशियार है यार, तो हमारे सब बच्चों के अराउंड 80% मार्क्स तो आ ही जाएंगे, है ना? सब लोग 80% से ऊपर ही स्कोर करेंगे, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। Okay, I'll take a pause here and I would request your questions if you have any. जी सर आपने कितने मार्क्स बताए हैं? मैंने 80%। ओके सर। आ जाएंगे ना आसानी से? सर 100%। 100% आएंगे? ओके फैंटास्टिक, आई लव दैट एटीट्यूड, वेरी गुड, वेरी नाइस। जी okay, I'll pause here again. Any more questions people? Any more questions? अगर आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो कैन यू ऑल गिव मी अ थम्स अप प्लीज? अभिषेक एक बार थम्स अप करिए, बताइए कैसे होता है थम्स अप, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, ऐसे होता है थम्स अप। आप सभी नीचे देखेंगे, आपके चैट के बगल में रिएक्शन का ऑप्शन होगा, उसमें थम्स अप दिखेगा, उससे कर सकते हैं आप। परफेक्ट, थैंक यू, आई सी लॉट ऑफ थम्स अप। तो हम लोग अपने सेशंस को भी ऐसे ही इंटरैक्टिव रखेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये सेशन है जिसमें कोई टीचर आएगा, कोई ट्रेनर आएगा, वो आपको वन साइडेड इंफॉर्मेशन देगा, ऐसा नहीं है। हम अपने सारे सेशंस को कॉन्वर्सेशनल रखेंगे, वार्तालाप वाला सेशन रखेंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो। और ऐसा ना हो कि सिर्फ अपना सेशन ऑन कर दिया और फोन दूर पड़ा है और हम और कुछ कर रहे हैं, है ना? और हम ये भी चाहेंगे आपसे कि आप एक्चुअली में कुछ और ना करें। आप जब ये सेशन अटेंड कर रहे हो तो इस सेशन के लिए तत्परता से बैठे, बिल्कुल संलग्न होके बैठे, ताकि आप कुछ इससे नोट कर पाए। किसी बच्चे ने अभी हाथ रेस किया है, गैलेक्सी A20 करके नाम आ रहा है उनका। जी कुछ कहना चाहेंगे गैलेक्सी A20? मुझे आपका नाम नहीं पता तो आई हैव टू कॉल यू बाय दैट नेम ओनली। Okay, I don't know if he or she raised it by mistake. Okay, no worries. जी, all right. Anybody else? Any other question? समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? गैलेक्सी A20 क्या समझ में नहीं आया आपको? जी गैलेक्सी A20, एक तो प्लीज अपना नाम चेंज कर सकते हैं आप, स्क्रीन पे जाके बड़े आराम से अपना नाम चेंज कर सकते हैं। तो अपने फोन के नाम से मत करिए। अरे जो भी मैंने कहा समझ नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता यार, इतना बुरा तो नहीं कहा मैंने कि जो मैंने कहा वो समझ में नहीं आया। कोई स्पेसिफिक चीज है तो बताइए, नहीं तो मैं दोबारा ये पूरा तो रिपीट नहीं कर सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक बार और समझा दो। क्या समझा दूं, पहले ये बताइए समझाना क्या है, और अनम्यूट करके बताइए। अब मैं आपके चैट्स का रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, आप अनम्यूट करिए और बताइए। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?
सर मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मैं ना बड़ी देर से आया था, थोड़ा ज्वाइन होने में थोड़ा टाइम लग गया, जी, तो आप दोबारा बता देंगे, रिपीट कर क्या देंगे? बताऊं दोबारा? क्या दोबारा बताऊं? सर वो मतलब 1 तारीख से हम 31 तारीख तक क्या करेंगे? अमृतपाल जी, मैंने सब कुछ बता दिया। आप एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी जरूर दोबारा चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ ठीक है अमृतपाल सर। जी, वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, आपको लिंक मिल हम्म, जाएगा, तो आप वहीं से आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ आपके जब तक यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। करेक्ट। और ठीक तब है तक सर, आपसे ठीक है। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपनी आप अटेंडेंस जिस तरह से मैंने कहा था, अपने नाम और अपने नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स के साथ चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा उसे। सो थैंक यू सर, यू कैन मूव फॉरवर्ड। हाँ, ओके। सो एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभिषेक से भी वो अपनी रूल्स की लिस्ट में इस चीज को लिख ले। वो है कि जो भी बच्चा यहाँ पे क्लास अटेंड करेगा, जो भी यहाँ पे इस सेशन को अटेंड करेगा, वो प्लीज अपने साथ एक पेन और पेपर लेकर बैठें। बिना पेन और पेपर के ये सेशन अटेंड ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपना पेन और पेपर, एक नोटबुक जरूर लेकर बैठे, ताकि आपको जो चीज अच्छी लगे आप उसको नोट कर सकें। जो आप यहाँ पे सुनेंगे, जैसे ही आप इस सेशन से आउट होंगे, आधी बातें आप भूल जाएंगे। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये हम सबके साथ होता है। लेकिन अगर हम नोट कर लेंगे, तो वो जब तक हमारे पास नोट रहेगा, जब तक वो पेपर रहेगा, हम सबको हम सब वापस जाके उसको देख सकते हैं। देख सकते हैं कि हमने क्या बात करी थी, हमारी क्या डिस्कशन हुई थी, आपकी क्या लर्निंग थी, और आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। इनफैक्ट दैट शुड बी अ रूल, अभिषेक, दैट वी शुड स्पेल आउट जब हम अपने रूल्स की लिस्ट बता रहे हैं। श्योर सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, और कुछ, किसी को कुछ पूछना है? नो है। ओके, परफेक्ट। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सेशन ऑनलाइन जरूर है, लेकिन ये सेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन है। बहुत इसमें अगर आप चाहें तो सीखने को मिल सकता है। बट हाँ, चाह आपकी होगी। हम आपके लिए चाह क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको सस्टेन करना, उसमें सीखना, वो उसका दायित्व आप सबके ऊपर रहेगा। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कुछ सिखाना। बट अगर आप उसके बावजूद भी उसको आप इग्नोर करना चाहें, तो फिर सॉरी टू से, बट उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा एफर्ट हम कर रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट आप करिए। अगर हम दोनों एफर्ट करेंगे, तो जरूर आपका जो ये समय है, समय बहुत कीमती होता है, सबका समय बहुत कीमती होता है। इस समय का कुछ सदुपयोग कर पाएंगे आप और हम मिलके। टाइम इज रेडी हैं मनी। आप ये सब करने के? टाइम इज मनी, टाइम इज वेल्थ, नॉट इवन मनी, टाइम इज वेल्थ, है ना? ओके, आप सब अगर रेडी हैं तो प्लीज गिव मी अ क्विक थम्स अप। या चलिए आइकन चेंज करते हैं, अगर आप सब रेडी हैं ये सब करने के लिए, तो गिव मी गिव मी अ हार्ट, और ये वाला हार्ट दीजिए विद इफेक्ट। देखते हैं कितने लोगों का हार्ट आता है। नहीं नहीं, गीता, दूसरे वाला, नॉट दिस वन बट दी अदर वन। नीचे देखेंगे आप, उसका सेंड विद इफेक्ट आ रहा होगा, वो वाला क्लिक करेंगे तो आप उसको, आपकी स्क्रीन लाल हो जाएगी और ऐसा मतलब दिल उड़ने लगेंगे, वैसे वाला। जी, वीएनसी का हाथ तभी उठा था, अच्छा वो गलती से हो गया होगा। ओके, थैंक यू फरहत। ऑल राइट, एनी फर्दर क्वेश्चंस पीपल? एनी अदर क्वेश्चंस? दीपशिका, यू हैव अ क्वेश्चन, or is it by mistake? Akanksha, do you have a question? I see your hand raised. Do you have a question, or is it by mistake? Okay, thank you, Farad. All right, okay, then I think if there is nothing else, can we call it a day, Abhishek? श्योर सर।
है ना? अभी मैं कुछ नहीं है तो हमने और अब आज आप बता दिया थोड़ा इनको सा सब। और जी अगर क्लास को एक्सटेंड करें, आई थिंक जी एनीथिंग टॉपिक एनी फॉर 10-15 मिनट्स इफ यू कैन शेयर विद। ओके ठीक है। ओके तो चलिए थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेते हैं फिर स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे हैं। तो कोई कोई बताना चाहेगा, कभी कोई उसने ऐसा पहले अटेंड किया हो? आई सी सम ऑफ द ओल्ड नेम्स ऑल्सो, जैसे फरत को मैं जानता हूँ, फरत हमारी पुरानी स्टूडेंट है। तो फरत, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? Yes, sir. Good evening, all of you. गुड इवनिंग फरत। सर एक्चुअली मेरे कैमरे में प्रॉब्लम है तो मैं कैमरा ऑन नहीं नो करूंगी। नो प्रॉब्लम फरत, प्लीज बताएं, ऐसे ही बताएं। जी हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम्म मैं टाइम से सक्षम रोजगार सोसाइटी की क्लासेस ज्वाइन करती आ रही हूँ, और हम्म सच में पे ही जुड़ने के बाद मैंने अपने आप में काफी सारा इम्प्रूवमेंट देखा है। ओके एंड मेरे बिहेवियर में भी मैंने चेंजेस देखे, मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होते हुए मेरा खुद महसूस किया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो यहाँ जुड़ने वाले मुझे लगता है सभी बच्चे कर सकते हैं, अपने ओके ओके कम्युनिकेशन भी improve कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या अदर स्किल्स हो। ओके दैट्स थैंक यू वेरी सो। नाइस टू हियर फरत। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बता पाए कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट देखा, मतलब क्या एग्जैक्ट चेंज आया आपके अंदर, इफ यू कैन इलैबोरेट अ लिटिल। Yes, exactly, sir. Sir, before joining these classes, I was not able to speak English, and I was not interact with interaction with others. But now I ओके am able in, and I also improved my computer skills. I learned how to use Chat GPT. Mm, Before joining that session, I was not able to use Chat GPT AI tools. ओके There are lots which was very matlab unfriendly with me, but now I can use easily. अरे वाह, वेरी नाइस टू हियर दैट फरत। ओके एंड फ्रेंड्स, मुझे याद है फरत मेरी एक पहले भी सेशन में थी, और मेरे साथ फेस टू फेस सेशन में भी द्वारका सेंटर में इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया था। एंड आई सर, कैन टेल यू। जी 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 बोलिए। नहीं, आप कुछ कह रही थी फरत, आप बताइए फिर मैं बात करता हूँ। एक्चुअली सर, आपने वो महसूस किया होगा चेंजेस, आप मुझे बताइए क्या आपको। एग्जैक्टली हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि क्योंकि फरत को मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से जानता हूँ, तो बहुत चेंजेस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस मैंने फरत में देखे हैं। एज अ गर्ल शी इज बिकम मोर कॉन्फिडेंट, और बहुत अच्छे से बात करती हैं वो। और पहले भी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस में 100% इजाफा हुआ है। और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, आई एम अमेज्ड फरत, आप जैसे आज बोल रही हैं, दैट्स रियली वंडरफुल टू हियर, बिकॉज आप में बहुत इंप्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इन पर्टिकुलर। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फरत। Yes, sir. I also very thankful to Saksham Rozgar Society and Saksham Bharti too. Because of them, लवली लवली। I एंड इट्स योर एफर्ट फरत। हम तो बहुत लोग, मतलब बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ, लेकिन हर बच्चा शायद उस मकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां तक आप पहुंचे। सो बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू फरत। thank you so much, sir. ओके आई थिंक शगुन कुछ शेयर करना चाहती हैं। शगुन जी। सगुन, अपने आप को अनम्यूट करो अगर आप सुन सकते हो हमें तो। जी शगुन कुछ शेयर करना चाहती हैं? आपका हाथ ऊपर है, हैंड रेज्ड है आपका। ओके आई थिंक गलती से हो गया होगा। और कोई कोई कुछ बताना चाहेगा? अर्पित, साक्षी, आशिक बाबू, आपका नाम भी मैंने सुना हुआ है। आप पुराने सेशन में, मुझे याद आ रहा है कि आप भी पहले थे हमारे साथ, तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। तानिया, तानिया आपका भी नाम बहुत फेमिलियर है। ये हरदा से मना मंडलेकर है, तिनका समाज संस्था से। शी जी वांट्स टू से जी समथिंग। प्रदीप सर।
जी प्लीज प्लीज। जी मना मंटिका। हेलो सर, मेरा नाम मना है और मैं तिनका सामाजिक संस्था से हूँ। अच्छा। मेरी ओके। टीम से भी 4 लोग जुड़े हुए हैं और सक्षम रोजगार का मैंने पहले भी सेशन कम्युनिकेशन का भी सेशन अटेंड किया है और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज जो आता है तो मैं अपनी टीम को भी शेयर करती रहती हूँ। और अभी की ट्रेनिंग से, चूंकि मैं को फाउंडर हूँ अपनी संस्था की, और मुझे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, अपने संस्था को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और मतलब बहुत अजीब लगता है कि जब मैं वहाँ पर हिंदी में बोलती हूँ सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन संस्था का, और मैं मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स जो हिंदी में बेटर है वो इंग्लिश में हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारी क्लासेस अटेंड करूं और अपना स्किल्स को ज़्यादा डेवलप कर पाऊँ। परफेक्ट। तो मना कोशिश नहीं करनी है, अटेंड करनी है। हाँ, अटेंड सर, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं कहीं बाहर हूँ, नहीं कर पाऊँ जी तो। मैं समझ सकता हूँ जी। हाँ। तो अपना थोड़ा सा आप शेड्यूल ऐसे बनाइएगा कि आप सारी क्लासेस अटेंड कर सके, है ना? बिल्कुल। ठीक है, परफेक्ट। और मना एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कभी भी आपको अशेम नहीं होना है कि बाकी लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकती। भाषा भाषा होती है। कोई भी भाषा किसी से ऊपर नहीं है। हाँ, लेकिन एक नई भाषा को सीखना हमेशा अच्छा रहता है। और इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा बोली जानी भाषा वाली भाषाओं में से एक है, और कॉरपोरेट की एक भाषा है। अगर हमें आगे जाके कंपनी में काम करना है, आप अपनी संस्था चलाती हैं, आई एम श्योर आपका भी बहुत सारा जो कार्य है, लेटर्स है, वो सब इंग्लिश में होगा। इसीलिए हम इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, अदरवाइज इट्स जस्ट अनदर लैंग्वेज। हाँ सर, मतलब मैं काम सारा इंग्लिश में ही करती हूँ मेरा जी रिपोर्टिंग सारी इंग्लिश में होती है, प्रपोजल सब कुछ होता है, लेकिन कम्युनिकेशन जो डायरेक्ट होता है वो नहीं कर पाती हूँ। तो जी। वो मुझे तो हम सीखना प्रयास करेंगे मना कि जो हमारे 2 हफ्ते हमने इंग्लिश को डेडिकेट करे हैं, उन दो है। हफ्तों में हम कुछ कुछ चीजें, देखिए एक भाषा को सिखाना बहुत बड़ी चीज होती है। भाषा कभी भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं सीखी जाती है। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम उसमें कवर कर सकते हैं, और हम वो कोशिश करेंगे। थैंक यू। राइट, आई थिंक किसी और ने भी लवी शर्मा, आपने भी कुछ लिखा है। लवी, एक बार बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। जी लवी। लवी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस सर। जी यस बताएं सर, लवी। सर मुझे भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, बट मैं कोशिश करूंगी कि मतलब मैं सीख सकूं। मेरी वेरी पूरी गुड। तो कोशिश रहेगी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही आपने ये बोला कि मैं कोशिश करूंगी मैं सीख सकूं, आपने एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है एक नई डगर में, और आई एम श्योर कि आप उसमें जरूर सक्सेसफुल होंगी। और जैसे संजय यस सर सर, ने मैं बोला। अपनी तरफ जी। यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मतलब सीख सकूं। परफेक्ट, हम भी कोशिश करेंगे लवी कि हम आपको बेहतर से बेहतर चीजें सिखा सकें ये 4 हफ्ते के प्रोग्राम में। थैंक यू सर। थैंक यू लवी। जैसे मैं बोल रहा था, संजय सर ने बहुत अच्छी बात बोली। उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप यहाँ पे सीख के जाएं, उसके बाद जब भी आपके पास समय हो ड्यूरिंग द डे, टिल यू अटेंड द नेक्स्ट क्लास, आप जो चीजें सिखाई जाएं उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। उससे हम लोग का जो जो हम 1 घंटे में सीखते हैं, अगर हम उसको 3 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज पक्की हो जाएगी हमारे लिए, और उसका हमें आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में भी हमें बेनिफिट मिलेगा। ओके सर। जी। ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स? गौरव जी, इनको जी सर। आफ्टर द क्लास सेल्फ स्टडी के लिए कुछ मटेरियल ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, वो इनको प्रोवाइड किया जा सकता है सेल्फ स्टडी के लिए, सर हाँ। रेफरेंसेस, जिससे कि ये खुद उसको देख के और प्रैक्टिस कर सके। जी प्रदीप सर, जो हम करवाएंगे, अगर ये सिर्फ वो भी प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक वो भी बहुत हो जाएगा। मेन है कि ये जाके जो हम क्लास में करते हैं उसको प्रैक्टिस जरूर करें। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। बाकी ऑफ कोर्स श्वेता इंग्लिश का लेंगी। श्वेता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे बिगिनर्स के यूट्यूब चैनल्स होते हैं, या कुछ जो हमारे इंस्टा रील्स पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं, आप उनका एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। अगर श्वेता है ग्रुप में, श्वेता आप हैं?
Yes, sir. Yes, sir. Good evening. ओके, हाँ गुड इवनिंग श्वेता। तो आप वो जरूर क्रिएट कर लीजिए, वी कैन गिव दैट एज अ रिसोर्स टू दीज पीपल एंड दे कैन एक्चुअली फॉलो दोज थिंग्स, क्योंकि आजकल बच्चे सारे रील्स और यूट्यूब शॉर्ट से ही करते हैं चीजें, तो हम उनको वो दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे रील्स हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंग्लिश एज अ स्पोकन लैंग्वेज सिखाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 2-3 सेलेक्ट करके उनको दे दें, प्रेफरेबली अ मेल एंड अ फीमेल, ताकि जिसको भी जो वीडियो चैनल को वो करना है, सब्सक्राइब करना है, वो कर ले और उससे सीख पाए वो, sure, sir. है ना? Noted. Yeah. ठीक Okay, है, sir. ठीक है, थैंक यू। एनीबडी एल्स? Yes, anybody else? Any other questions? साधना प्लीज अनम्यूट करके बताएं। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साधना सर जी, मैं आपने कुछ मैसेज लिखा है जी, बताएं। यस सर, वही इंग्लिश का है कि मतलब आजकल हर जगह मतलब हर चीज में इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, मतलब कहीं पर भी अगर कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई करो तो उसमें भी इंग्लिश का ही होता है। जी तो मतलब तो वही चीज कह रही थी कि मतलब मैं पिछली बार भी आपने जब उसमें क्या सिखाया था, उसमें मैंने पूरी कोशिश की थी कि अच्छे से मतलब सीख सकूं, और इंग्लिश की भी पूरी कोशिश करेंगे लास्ट वीडियो तक, लास्ट क्लास तक अच्छे से बोल सकूं। परफेक्ट, ऐसे ही करना है साधना, यही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है ना? यस सर। किसी भी भाषा को सीखने का तरीका यही होता है कि हम बार बार उसको प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर वर्क करें, उस यस पे सर। कार्यान्वित रहें, ताकि हम उसको एक कहते हैं ना कि एब्जॉर्ब कर लें पूरा। यस सर, मतलब उसी से मतलब अच्छे से बोलने लगे। ऊपर से अगर कोई भी जी लैंग्वेज में है या किसी चीज में अगर अच्छे से मतलब करें तो कुछ भी कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, इंग्लिश का एक अपना महत्व है, क्योंकि सब जगह पर कॉर्पोरेट में जहाँ पे आप कार्य करते हैं या करेंगे आगे जाके, वहां पे इंग्लिश में ही मेजर ट्रांजैक्शंस आपकी होंगी। यस सर, आजकल सर हिंदी का तो कुछ मतलब बचा ही नहीं कि हाँ, हम बस ये है हिंदी कि में भी कहीं इंग्लिश पर भी। बोलते हैं ना? यस सर। हम हिंदी में भी इंग्लिश बोलते हैं। यस सर। अगर हम आज एक पूरा सेंटेंस, देखिए मैंने इंग्लिश का ऑलरेडी वर्ड यूज कर लिया, सेंटेंस बोलने जाए तो शायद पूरा हिंदी में एक पूरा सेंटेंस भी ना बोल पाए। यस सर। तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग ये भाषा को इंग्लिश। जरूर सीखें। और अच्छा, यस और सर। कॉन्फिडेंस भी आता है जब आप इंग्लिश बोलते हैं, तो यस थोड़ा सर। अपने आप यस। कॉन्फिडेंस आता है। यस सर, अगर इंग्लिश आती है ना तो किसी फील्ड में जाने में लगता है कि हाँ कर सकते हैं। करेक्ट, अगर करेक्ट। थोड़ा कम भी आता है ना तो ये लगता है नहीं इंग्लिश आती है, हो सकता है आके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यस भाषा सर। तो पता है क्या चीज है, भाषा तो हमेशा ही काम आती है, क्योंकि भाषा में सीखने का कभी खत्म ही नहीं होता। यस तो मैं सर। नहीं मानता कि कोई भी बोल दे कि अरे मुझे तो परफेक्ट इंग्लिश आती है। देर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन इन लैंग्वेज। आप हमेशा भाषा में आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। अगर आपको आज बेसिक आती है तो थोड़ा और एडवांस आ जाएगी, एडवांस यस आती है तो सर। और एडवांस आ जाएगी, और उसका कोई अंत ही नहीं है। यस सर, जैसे हिंदी तो हम लोग बचपन से ही बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन वो भी तो कोई कंप्लीट हिंदी नहीं बोलता है। करेक्ट, वो भी हम पूरी नहीं बोलते। बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं हिंदी के अंदर, जिनका शायद यस हमें सर। मतलब भी नहीं पता होगा, यस सर, प्रयास करेंगे। है ना? बहुत अच्छी हाँ। बात बोली आपने, थैंक यू सो मच। मैं एक थैंक मिनट यू ले सर। रही हूँ गौरव, यहाँ हिंदी की बात हो रही है। आई मस्ट जी मैम। कॉन्ग्रेचुलेट यू, आज आपने इतनी बढ़िया हिंदी के शब्द यूज करे हैं, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आपको हिंदी भी इतनी थैंक यू सो सुंदर मच। आती है। Yeah. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, आई थिंक इफ यू हैव नो क्वेश्चंस वील कॉल इट अ डे। मैम ओवर टू यू, ज्योतिका मैम। मैम आप म्यूट पे हैं। अच्छा, अभिषेक, ओके। मैं आगे बढ़ता हूँ। जी आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, ताकि हम एक ग्रुप स्क्रीनशॉट ले सके आगे रिकॉर्ड पर्पस के लिए। बाकी आप अपनी अटेंडेंस में फिर से रिपीट करना चाहूंगा, बाकी चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपने नाम और अपने नाम के लास्ट
फ़ोन नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स के साथ, ठीक है? सो तभी आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। सो थैंक यू। And now I'd like to request our president for prudential remarks of this session, who is Supreme Court by profession and former member of National Commission. Over to you, ma'am. Thank you, Abhishek, and thank you, Gaurav, for taking such a wonderful class. थैंक यू और मैम। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अंग्रेजी सबको पता है कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस अगर अंग्रेजी में बोल लेते हो, मतलब मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, तो कोई भी मानेगा कि ये व्यक्ति तो होशियार है, इंटेलिजेंट है, इसके बियॉन्ड आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपके 2 या 3 सेंटेंस पूरा सेंटेंस, पूरा एक, दूसरा, तीसरा, सामने वाले व्यक्ति को एक ऐसा एहसास देता है कि आप काफी होशियार व्यक्ति हैं। और भाषाएं, मतलब जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं कि जो भाषा हम बोलते हैं, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी जन्म से हम जो बोलते सुनते आए हैं, तो उसी तक स्टिक करें, वही भाषा बोलें, वो हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें। तो ये कहना कि अंग्रेजी बोलना मुश्किल है, तो ये बहुत स्वाभाविक और बड़ा नेचुरल, बड़ा ह्यूमन नेचर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अंग्रेज होते हैं वो कभी आपको ऐसे बहुत फ्लुएंटली हिंदी बोलते नजर नहीं आते। तो बाइलिंगुअल जिसे बोलते हैं कि आप 2 भाषाएं बोल सकें, अंग्रेजी भी बोल सकें और हिंदी भी बोल सकें या हिंदी के साथ अंग्रेजी भी बोल सके, तो एक अपने आप में एक बड़ा चुनौती है। पर क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा जन्म होता है और 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया है, तो अंग्रेजी का तो बहुत यहाँ पे बहुत बोलबाला है। और जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वो सफल हो जाते हैं, उनको अच्छी नौकरियां, अच्छी जगह पढ़ने लिखने की मौके मिलते हैं। तो सीखा हिंदुस्तानियों ने, मतलब ये कल्चर में ऐसा रहा कि हमें अंग्रेजी सीखनी है, मन में एक ऐसी इच्छा। तो पहली सबसे जरूरत है, जैसे हमने कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग की जो हमारी क्लास है, उसकी सबसे पहली जो जरूरत है वो है आपके मन में इच्छा कि मुझे अंग्रेजी बोलना है। और अंग्रेजी देखो, ये नहीं है कि मैंने 3 सेंटेंस बोल दिया, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, पर बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग 4 शब्दों का सेंटेंस है। और घर में अमूमन बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ जा रहा है। अगर हम ये आदत बना लें अपनी कि मुझे तू कहाँ जा रहा है बोलना ही नहीं, मुझे हमेशा बोलना है वेयर आर यू गोइंग, तो उसी 4 शब्दों में आपको पूरी अंग्रेजी की एक बेसिक फंडामेंटल आपके पास आ जाता है। वेयर आर यू गोइंग एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो वेयर से स्टार्ट होता है, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। और क्योंकि वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट आर आता है। तो गोइंग है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाता है कि कहाँ जा रहे हो। तो एक आदत बनानी, जैसे आज मैं सिर्फ 1 सेंटेंस की बात कर रही हूँ कि जब भी आपको किसी से पूछना है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुमने हिंदी में नहीं बोलना। एक प्रॉमिस कर लो अपने आप से, नहीं बोलना। अपनी मदर है, बहन भाई है, छोटे बच्चे हैं, कोई भी है, आपने उसको यही बोलना है कि वेयर आर यू गोइंग, बस। और यही देखना, सिर्फ 1 सेंटेंस को अगर आप मास्टर कर लेते हो, बार बार बोलते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो सेंटेंस के साथ, तो कितने जो शब्दों के संग्रह, कितने वाक्य आपके आसपास आते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, और आप फिर उन शब्दों को, उन वाक्यों को आगे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। और क्यों हम इस कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग को, दोनों को क्यों कंबाइन करते हैं? क्योंकि अंग्रेजी तो एक भाषा है, लैंग्वेज है, बट अल्टीमेटली जो इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने का तरीका। सुभाष मलिक जी बैठे हैं, हमारे मास्टर है, वो सारा हमारा जो कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल है, सुभाष जी ने ही उसको तैयार किया है। तो भाषा और कम्युनिकेशन मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, पहले वो आपने डिसाइड करना। कोई कर नहीं सकता। आपको सोचना कि मुझे क्या कहना है। जैसे यहाँ पे अभी गौरव सर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो एकदम तो नहीं बोल पाते, तो आपको सोचना पड़ता है कि मुझे क्या पूछना है। तो कम्युनिकेशन वहां से स्टार्ट होता है, जब आप अपने दिमाग में सोचते हो, और जब आप सोचते हो तो फिर आप डिसाइड करते हो कि जो मैंने सोचा है इसको भाषा का जामा कैसे पहनाऊंगी। सोचा तो मैंने, पर मेरे सोचने से तो बात नहीं हो जाएगी ना, वो बाहर निकलना है, उसको एक मीडियम मिलना है, उसको एक भाषा मिलनी है।
तो भाषा का जामा कैसे पहनाया जाता है, उसको लैंग्वेज में कैसे तब्दील किया जाएगा। और अल्टीमेटली कम्युनिकेशन है एक तरफा नहीं है, आपने बोला और सामने वाले को आपकी बात समझ आनी चाहिए, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो आप क्या सोच रहे हो, उसके बाद आपने उसको भाषा का जामा पहनाया, लैंग्वेज को तब्दील किया अपने सोच को, और फिर वो लैंग्वेज, वो जो भाषा, वो पहुंचनी चाहिए जिसको आप बताना चाहते हैं। जैसे मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, जैसे गौरव आपसे बात कर रहे हैं, कि जो मैं सोच रही थी मेरे में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बात आप तक पहुंचे। अगर मैं नहीं पहुंचा पा रही तो एक दोष मेरा भी है। हाँ, सामने वाले का भी होता है कि आपका ध्यान ही नहीं है, आप सुन ही नहीं रहे, आपका कहीं और ध्यान है, तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। पर मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इंश्योर करूं कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ, सारे पार्टिसिपेंट को, सारे बच्चों को वो चीज समझ में आए। तो वो है कम्युनिकेशन। तो हम जो सारे ट्रिक्स की बात करें अभी, जैसे गौरव ने सब आपको डिटेल में बताया, तो हम उन कम्युनिकेशंस के कैसे कैसे हमें बातचीत करनी है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, साइलेंस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो सारी बातें करेंगे, किस प्रकार से असरदारी के साथ अपनी बात आप रख सकते हैं। और जब भी आप बात करते हैं, मेरी आप सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अपना नाम बताइए, नाम आ रहा है फिर भी एक बार आप नाम बताइए, और आप बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जैसे आप तिनका, मेरे ख्याल आप मध्य प्रदेश में कहीं से ज्वाइन करते हैं, और कोई औरैया से ज्वाइन किया हुआ, या किसी ने अकबरपुर से ज्वाइन किया हुआ, या किसी ने विकास नगर से ज्वाइन किया हुआ है। तो अपने नाम के साथ आप बताएं, कि क्योंकि ये भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है। जब आप अपना नाम बताते हैं और आप ये बताते हैं कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ, और इसके साथ आप अगर ये भी बता पाए कि आप क्या कर रही हैं, जैसे आप पढ़ रही हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, अगर ये 3 चीजें अपनी बात रखने से पहले आप इन 3 चीजों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। अपना नाम बताया, आप कहाँ से बोल रहे हैं, और आप एक स्टूडेंट हैं या आप काम करते हैं, ये 3 चीजें बताने के बाद आप अपनी बात करिए। क्योंकि जैसे हमारे और भी सेशन चलते रहते हैं हमारे मेंटरशिप के, तो यही रहता है कि हम, चलो आज उस मेंटरशिप के सेशन में, अभी पीके मेहरोत्रा जी ने बोला कि हम जो जब इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की हम तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इस सेशन में ही इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, उस तैयारी के सेशन में, उसी तैयारी के सेशन में इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वही चीज है कि आप अगर इतने 3 चीजें भी बोलते हैं कि आई एम सो एंड सो, आप चाहे आगे हिंदी में बोलिए, आई एम से मना तिनका, फ्रॉम तिनका फाउंडेशन, फ्रॉम प्लेस जहां से आप बोल रहे हैं, आई एम वर्किंग, मतलब ऐसे आप अपने तैयारी रखिए कि मैंने ये 4 सेंटेंस बोलने के बाद फिर अपनी बात आप हिंदी में कहिए। आपने जो सवाल पूछना है या जो अपना अनुभव शेयर करना है वो हिंदी में कहिए, पर कुछ चीजें जो आप मान लीजिए कि मुझे बोलनी ही है। और कम्युनिकेशन का जो असली फायदा होता है वो रीच आउट है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हो, आप मित्र बनाने की क्षमता सीखते हो, आप अपने वर्क प्लेस पे जहां आप काम करते हो वहां अपने जो बॉस हैं, जो आपके आपके सुपीरियर्स हैं, उन तक आप अपनी बात को अच्छे से पहुंचा पाते हो, उन पर आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है। तो कम्युनिकेशन का तो मतलब जो भी कोई है कहीं पे, आज अगर आप अपने प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो हमेशा यही कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हैं, वो अपनी बात को अब वो कनेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने सुनने वालों के साथ। तो जो कम्युनिकेशन जो एक शब्द है वो जरिया बनता है कि आप कैसे दुनिया से जुड़ते हो। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि बिना बोले, बिना बात रखे, बिना समझे हम दुनिया से जुड़ नहीं पाएंगे। और दुनिया से जुड़ने का मतलब है कि हम जहां हैं उससे आगे हमें पहुंचना है। तो आगे पहुंचने के लिए एक बहुत बेसिक फंडामेंटल सी बात है कि हम अपनी बात को अब कहना सीखें। कहना सीखने के लिए हेजिटेशन दूर करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्या सोच रहे हैं उसको लिख लें। क्योंकि मैंने भी, जैसे अभी मैं दिखा रही थी, जो मैं सोच रही थी तो मैंने लिख लिया उसको, ये मुझे जो मन में आया कि मेरे को ये बोलना है, तो फिर मुझे लगा कि भूल जाऊंगी, तो मैंने उसको एज इट इज अपने, मतलब ये मेरा फोन है तो मैंने उसको लिख लिया। और अभी आप देख रहे होंगे कि मैं देख देख के बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी मेमोरी में नहीं है, तो मैंने उसको लिख लिया और मैं जो साथ साथ में उसको देख रही हूँ और बोल रही हूँ। और यही हमने गौरव से एक फ्रेज बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो ये कहता है कि फेंटेस्ट ऑफ इंक इज बेटर देन फाइनेस्ट ऑफ मेमोरीज।
मतलब जो सबसे कमजोर, सबसे हल्की स्याही भी किसी बहुत बढ़िया याददाश्त या मेमोरी से बेहतर होती है। जो अभी आपके सामने बात आई कि आपने आपने जब भी क्लास में बैठना है तो आपकी कॉपी और पेंसिल आपके साथ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी जो बात करें उसको आप एक बार को लिख लें। और आपको कोई सवाल पूछना है, जैसे मैंने बोला कि आपको पूछना है, तो आप लिख लेना, माई नेम इज सो एंड सो, आई एम फ्रॉम औरैया, आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन। इतना सा आप लिख लोगे तो फटाफट देख देख के बोलने में आसानी रहेगी, बजाय कि अपनी मेमोरी की एक सपोर्ट होगी ना आपके पास। आप पूरा दिमाग पे जोर नहीं डाल रहे, आपने लिख के रख लिया तो आपको एक सपोर्ट मिल गई। जैसे जिससे चला नहीं जाता तो एक लाठी पकड़ लेती है तो उससे वो चला जाता है उसको। तो अगर आप लिख लोगे तो आपके पास सपोर्ट हो जाएगी और कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाओगे। तो इसलिए क्लास में हमेशा लिखने का तैयारी के साथ बैठो। और जैसे हम अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, आप सबका बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगा कि इतने सब लोग हमारे साथ जुड़े। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी हर क्लास इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी यूजफुल होगी कि आप सबको लगेगा कि आज हमने जो क्लास करी है उसके बाद हम अभी क्लास करने से पहले और क्लास करने के बाद उससे हम बेहतर हुए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे सक्षम भारती और सक्षम रोजगार सोसाइटी के बहुत सीनियर मेंबर्स ने ज्वाइन किया हुआ है। मेहरोत्रा जी को मैं देख पा रही हूँ, मलिक जी को देख पा रही हूँ, रितु होरा जी, विनोद कालरा जी, शोभा भसीन और सभी ने जो हमें आज ज्वाइन किया है पहली क्लास के साथ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू मैम फॉर योर रिमार्क्स। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा फरहत को फॉर वोट ऑफ थैंक्स। फरहत, ओवर टू यू। Thank you, Abhishek sir. Good evening, everyone. Good evening, everyone. I'm Farhat on the behalf of Saksham Rozgar Society. Take the privilege of extending a vote of thanks. To begin with, I would like to extend my thanks to Gaurav Ahuja sir for delivering such a wonderful orientation class, engaging the students and providing them with valuable tips for upcoming communication and English speaking class. A special thanks goes out to all of you, my dear students, participating in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not the least, I would like to acknowledge the president of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra, who despite her busy schedule consistently attend the class and is unwavering in her determination to enhance its quality. Wishing you all a good night. Thank you so much. थैंक यू फरहत एंड गुड नाइट ऑफ यू। एंड आप सभी से कल मिलते हैं सेम टाइम पे नेक्स्ट सेशन में कम्युनिकेशन पे। सो थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू।